क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 4 पोल की हमारी मशीन है जो 1200 आरपीएम पे रोटेट होती है और उसकी जो आर्मेचर की वाइंडिंग है वो लैप टाइप की है और उसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर वो 760 है और फ्लक्स जो है वो 0.02 वेबर्स है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो ईएमएफ इंड्यूस की फार्मूला हमें पता है कि E इक्वल टू P फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60A होता है। और A मतलब लैप वाइंडिंग अगर है तो A की जगह हम P लिखते हैं और वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में हम A के जगह हमेशा 2 लिखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम इसमें क्या क्या गिवन है उसका एक डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डाटा हमारे पास क्या क्या है, तो P इक्वल टू पोल वो हो जाते हैं 4 पोल है। उसके बाद में जो नंबर ऑफ आर्मेचर की स्पीड है, आर्मेचर की स्पीड 1200 आरपीएम है। आरपीएम लिखना ज़रूरी है क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट में हम दिखाते हैं स्पीड को। उसके बाद में ये लैप टाइप की वाइंडिंग है, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये लैप टाइप की वाइंडिंग है। उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है जेड, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें गिवन है 760 कंडक्टर है इसमें। और फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं वो है 0.02 वेबर्स। वेबर्स जो है वो फ्लक्स का यूनिट है। तो हमें यहाँ से निकालना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ ई है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ई हमें निकालना है, ईएमएफ हमें निकालना है, तो ई एज इट इज़ रखेंगे। पी के जगह अब ये जो गिवन डाटा है हम इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे। ये फार्मूला से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो P इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद में फ्लक्स की वैल्यू जो है वो है 0.02 इंटू जेड की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 760 इंटू, अब हमें स्पीड निकालना, स्पीड की वैल्यू है तो स्पीड की वैल्यू है 1200 आरपीएम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज़ फार्मूले में स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ए, ये जो जनरेटर है जो आर्मेचर है वो लैप टाइप की कनेक्ट है, लैप टाइप की वाइंडिंग है, तो ए इक्वल टू पी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए है यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व आउट करें तो ये किस तरह से होगा, इस 4 के साथ ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से अब इसका और इसका गुना अगर हम करें तो E इक्वल टू, इसको हम अभी का एज इट इज़ ही रखते हैं 0.02 इंटू 760 इंटू 20 अगर करें तो ये आ जाएगा 152.00। अब इसका अगर हम गुना करें तो ये आ जाएगा। हम इसकी स्टेप देख लेते हैं कि हम किसको किस तरह से करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं 00 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 0040, ये आ जाएगा। इस टाइप से हमने 2 से कैलकुलेट किया, 00 नहीं थे तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आ जाएगा 304 वोल्ट। और ये हो गया हमारा आंसर। और इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही आंसर हो जाएगा।